Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem and Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum to everyone. I hope that you are doing great. So students, today what we are going to study, we are going to study about different measuring instruments. As you know that there are different measuring instruments, right? In ancient times we have been used different kinds of measuring instrument. So first of all, what we have been what was there in ancient times, it was like तराजू. ठीक है, तराजू आपने सुना होगा. तराजू को हम लोग यूज़ करते थे एंशियंट टाइम्स में. ठीक है, किसी चीज़ का वेट मालूम करने के लिए. ठीक है, फिर एज द टाइम पासेस, ठीक है, एज द टाइम पासेस different things has been invented. ठीक है, different instruments are used, different measuring instruments have been invented for the exact measurement of a particular thing. So after this, meter ruler or meter rod has been used for the measuring instrument. ठीक है, as we know that what is meter rule, what it is an instrument, right? It is an instrument used to measure the length or a distance between two points. ठीक है, as you know that what is this meter ruler or distance, normal rulers को हम लोग यूज़ करते हैं for the किसी चीज़ की लेंथ मालूम करने के लिए या डिस्टेंस मालूम करने के लिए. ठीक है, उसकी लेंथ जो होती थी बहुत बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी होती है. ठीक है, लेकिन उतना ही चीज़ को डिस्टेंस या हमें लेंथ दे सकता है जितने वो रूलर की लेंथ हो. ठीक है, इट कैन बी ऑफ 1 मिलीमीटर, इट कैन बी ऑफ 10 मिलीमीटर और सो ऑन. ठीक है, नाउ मीटर रॉड से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा रॉड ले लेती हूँ. ठीक है, एक छोटा सा रॉड ले लेती हूँ और मैं मीटर रॉड के ऊपर प्लेस कर देती हूँ और इसका मैं क्या करती हूँ, डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ, यानी कि लेंथ फाइंड आउट करती हूँ, इसका लेंथ कितना है. ठीक है, तो ये कितना लेंथ है, यहाँ से हम लोगों को ज़ीरो पे मैंने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल रखा है, तो ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये हमारे पास मुझे क्या दे रहा है, 1.9 दे रहा है और 1.8 के दरमियान में है. ठीक है, ये डिस्टेंस किसके दरमियान में, 1.9 और 1.8. तो हमें 1.9 और 1.8 के दरमियान में जो हमारे पास एरर है वो फाइंड करना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक न्यू इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसको हम लोग कहते हैं वर्नियर कैलिपर. ठीक है, इस एरर को रिमूव करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर. ठीक है, अब जैसे कि एक रूलर है, रूलर के बाद हमारे पास क्या, रूलर एक नॉर्मल चीज़ों के डिस्टेंस के लिए, कोई एग्जांपल अगर कोई कर्ली चीज़ है, ठीक है, वेवी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कार है, चेयर है, टेबल है. ठीक है, कोई भी चीज़ है जो हमारे पास स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, उसको हम लोग रूलर के थ्रू हमें मुश्किल होता है, उसके लिए हम लोगों ने जो होगा क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए मेजरिंग टेप आई थी. ठीक है, सेकेंड हमारे पास मेजरिंग टेप आई थी. ठीक है, मेजरिंग टेप को हम लोगों ने यूज़ किया था. मेजरिंग टेप कैसे होती है, मेजरिंग टेप हमारे पास कुछ इस तरह से दिखती है. ठीक है, इस तरह से दिखती है, इसके अंदर एक प्लास्टिक की सील्ड होती है. ठीक है, वो इसके अंदर रैप हुई होती है, जिसको हम लोग एक नॉब से निकालते हैं. ठीक है, ये उस स्टील के नॉब से निकालते हैं और इस तरह हम लोगों को पता चलता है कि वो कितनी लंबी है और उसको हम किस तरह देख सकते हैं. ठीक है, इस तरह नॉब सा उसके दरमियान से निकल जाता है. ठीक है, और उससे हम लोग किस लिए ये इसको हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इंजीनियर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, कारपेंटर्स यूज़ करते हैं जब उनको वुड की कटिंग करनी होती है कि कितने अमाउंट का चेयर उन्होंने बनाना है, कितने अमाउंट का टेबल या फर्नीचर. ठीक है, उसके लिए ये लोग मीटरिंग टेप मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं. ठीक है, इसको ब्लैक स्मिथ में यूज़ किया जाता है. ठीक है, टेबल के लिए, चेयर के लिए, बिल्डिंग के लिए कारपेंटर्स, ये इंजीनियर्स ये चीज़ें यूज़ करते हैं मेजरिंग टेप डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, नाउ मीटर रॉड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, मीटर रॉड हम लोग फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है. ठीक है, पेंडुलम एक बॉब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉब का जो पेंडुलम डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है थ्रेड का, ठीक है, वो कितना है, उसको मीटर रोल से या मीटर रॉड से जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उसके लेंथ को. ठीक है, तो एज यू नो दैट हम लोग को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर्स होते हैं. ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ मीटर रॉड हमारे पास 1 मिलीमीटर की होती है. ठीक है, ना हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से टाइम गुजरता रहा, बेस्ट से बेस्ट आता रहा. ठीक है, रूलर तराजू था, उसके बाद मीटर रूल, उसके बाद हमारे पास मेजरिंग टेप के बाद वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज. ठीक है, अब ज़्यादातर इन चीज़ों का इस्तेमाल होता नहीं है. ठीक है, इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, ये सिर्फ फिजिक्स की लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन के लिए है. किसी चीज़ छोटी चीज़ का अगर आपने लेंथ फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, उन चीज़ों के लिए आप लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं जिसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं. ठीक है,
अच्छा, मेजरिंग वर्नियर कैलिपर भी हो गया, ठीक है। नाउ मीटर रोल है या मीटर रूल है या मीटर रॉड है। जब हम मीटर रूल रॉड को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, अगर मैं इसकी किसी चीज़ की रीडिंग लूँगी तो मैं उसको फुल वर्टिकली अपने आइज़ को यहाँ पर रख के उसकी रीडिंग लूँगी, ठीक है, तभी वो मुझे एग्जैक्ट देगा। अदरवाइज़ अगर मैं रूलर के इस साइड से देखती हूँ, ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यूज़ जो है इस साइड पे शो होंगी, ठीक है, ज़्यादा या कम शो होंगी। अगर इस साइड से देखती हूँ तो ज़्यादा या कम शो होंगी। इसलिए मुझे एक्यूरेसी मेजरमेंट के लिए, जब मैंने एक्यूरेट मेजरमेंट लेना है किसी चीज़ का, तो मुझे एग्जैक्ट मीटर रॉड के वर्टिकली अपने आई को रखना पड़ेगा और बिल्कुल सामने से देखना पड़ेगा कि रीडिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगर इफ़ यू प्लेस योर आई, ठीक है, वर्टिकली ऑन द मार्क बीन रीड, जिस मार्क को रीड करना है, ठीक है, देन सर्टेन एरर अकर, ठीक है, इन द मेजरमेंट। सच टाइप ऑफ एरर इज नोन एज पैरेलैक्स एरर, ठीक है। किसी चीज़ का मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड सिलेंडर है। इफ़ यू प्लेस योर आई एट पोजीशन 1, ठीक है, अगर मैं इस पोजीशन पर अपनी आई रख दूंगी तो लेंथ ऑफ सिलेंडर मुझे क्या है, ज़्यादा शो होगा, ठीक है। इस साइड पे अपना आई रखूँगी लेफ़्ट साइड पे तो कम शो होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट जो है मेरे पास जो है 2.8 है यहाँ पर। लेट जस्ट सपोज 2.8 मेरे पास एग्जैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं राइट साइड से देखूँगी, इस लेफ़्ट साइड से देखूँगी पोजीशन 1 पे, तो मुझे 2.5 शो होगा। और अगर मैं इस साइड से देखूँगी तो मुझे क्या शो होगा, अगर मैं इस साइड से देखूंगी तो मुझे 2.5 शो होगा, इस साइड से देखूंगी तो मुझे 3 सेंटीमीटर शो होगा। लेकिन अगर मैं वर्टिकली देखूंगी तो मुझे 2.8 शो होगा। तो वो जो बेसिक उसका डिस्टेंस है वो 2.8 है। तो बेस्ट वे है कि आप उसको वर्टिकली अपने आई को वहाँ पर रखो और उसका रीडिंग लो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज वर्नियर कैलिपर। व्हाट इज वर्नियर कैलिपर? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ लेंथ। इससे हम लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं किसी चीज़ का, डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नाउ हमारे पास ये दिखने में कैसा होता है, इस तरह से कुछ हमारे पास जो होता है वर्नियर कैलिपर हम लोगों को दिखता है, ठीक है। ये जो आपको ये साइड दिख रही है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन स्केल, ठीक है। ये जो बड़ा स्केल होता है इसको मेन स्केल कहते हैं। ये जो छोटा स्केल होता है इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, ठीक है। ये जो ए और बी हमारे पास है ये टू जॉज हैं, ठीक है। दिस इज़ यूज फॉर द एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंटरनल फाइंड आउट करने के लिए, इंटरनल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये एक्सटर्नल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टू नोब्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स जॉ है, ये हमारे पास मूवेबल जॉ है जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसके साथ, वर्नियर कैलिपर के साथ। इस साइड में हमारे पास एक स्टील की नॉब सी होती है, ठीक है, जिसको हम अंदर और बाहर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ है, रॉड है, मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया और मुझे उसकी रीडिंग मालूम करनी है, तो वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ना। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास क्या होते हैं, टू स्केल्स होते हैं। मैंने आपको एक बताया, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, ठीक है। मेन स्केल कौन सा होता है, जो बड़ा होता है, ठीक है, फुल साइज में, उसको मेन स्केल कहते हैं। जो मेन स्केल के ऊपर होता है मूवेबल, जिसको हम लोग कहते हैं, वो वर्नियर स्केल होता है। हमारे पास मेन स्केल फिक्स्ड होता है, ठीक है, विद अ जॉ, एक जॉ हमारे पास फिक्स्ड होती है, मेन स्केल भी फिक्स्ड होता है। और ये एक वर्नियर स्केल जो होता है मूवेबल जॉ के साथ मूव करता है, ठीक है। ये हमारे पास मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में होता है बेसिकली, ठीक है ना। हमारे पास टू जॉज होते हैं, एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है, ठीक है। नाउ हम लोगों को क्या देखना होता है, सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि वर्नियर कैलिपर अगर मेरे पास कोई है तो उसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है, ठीक है। ज़ीरो एरर है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ज़ीरो एरर अगर नहीं है तो हम लोगों में और लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट का पता करना चाहिए। अगर ज़ीरो एरर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन अगर है तो हमारे पास दो टाइप्स होंगी एरर की। एक ज़ीरो एरर होता है, पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर। एक को ज़ीरो एरर होता है और एक नॉन ज़ीरो एरर होता है, ठीक है। जब हमारे पास ज़ीरो एरर है,
ठीक है, तो ये कंडीशन होंगी। अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो एरर है तो मतलब एरर नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर आता है, पॉजिटिव एरर आता है मतलब कि हमारे पास ये स्केल है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर स्केल की जो लाइंस हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो हमारे पास मेन स्केल के अगर राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव एरर होता है, और अगर हमारा जो है मेन वर्नियर स्केल जो है मेन स्केल के लेफ़्ट साइड में होता है, ठीक है, ज़ीरो इस साइड पे जब आता है वर्नियर स्केल का तो हमारे पास नेगेटिव एरर होता है, ठीक है। पॉजिटिव एरर जब हमारे पास होगा तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसमें हम जो होंगे उसकी वैल्यू को जो हमारे पास निकली की, ठीक है, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उस एरर को हम लोग उस वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है, कोई वैल्यू के साथ, कोई भी एरर वैल्यू के साथ, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक ऊपर जॉ होता है, एक नीचे वाला जॉ एक एक्सटर्नल के लिए यूज़ करते हैं, नीचे वाला इंटरनल के लिए, नीचे वाला एक्सटर्नल के लिए यूज़ करते हैं, ऊपर वाला इंटरनल के लिए जॉज यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इसके डायमीटर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और वॉल्यूम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का तरीका है 4/3 पाई आर क्यूब है, और डायमीटर क्या होता है, जब हम लोग एक वैल्यू निकाल लें उसको 2 पर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हमारा डायमीटर निकल आता है, ठीक है। नाउ लीस्ट काउंट में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के वर्नियर कैलिपर्स होते हैं जिसकी डिफरेंट लीस्ट काउंट होती हैं। किसी की 0.02 में होती है, किसी की 0.01 सेंटीमीटर में, किसी की सेंटीमीटर में होती है, किसी की मिलीमीटर्स में होती है, ठीक है, किसी की 2 में होती है, किसी की 1 में, और किसी की 0.5 में। ये तीन हमारे पास सब्जेक्टिव वैल्यूज़ होती हैं जिनमें हमारे पास होती है लीस्ट काउंट की वैल्यू जो होती है स्पेसिफिकली होती है, ठीक है। ये तीन वैल्यू 0.05, 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। नाउ मेन स्केल की डिवीजन और डिवाइडेड बाय नंबर डिवीजन हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता है, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव एरर की बात भी कर ली, नेगेटिव एरर। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, मैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, मैंने वैल्यू फाइंड आउट करके लिखी है, ठीक है। मैंने वर्नियर स्केल ले लिया और मैंने उसमें अंदर एक रॉड रख दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, और मैंने सबसे पहले क्या देखा है, मैं वर्नियर स्केल को देख रही हूँ, ठीक है, कि उसका वर्नियर स्केल को मैं क्या देख रही हूँ कि उसका मेन स्केल, ठीक है, वर्नियर स्केल का मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है, ठीक है। अगर तो वो कोलाइड कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें ज़ीरो एरर नहीं होगा, ठीक है, नॉन ज़ीरो एरर होगा, ठीक है, उसको हम लोग नॉन ज़ीरो एरर कहते हैं। अगर हमारे पास ज़ीरो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का कोलाइड हो जाए तो हम उसको नॉन ज़ीरो एरर कहते हैं, ठीक है। और अगर ना हो तो एरर होता है। अगर एरर होता है तो कौन सा, इस साइड में अगर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, गई हुई है, तो इस साइड में अगर वर्नियर स्केल है तो पॉजिटिव एरर, इस साइड में है तो नेगेटिव एरर। ना मैंने एक एग्जांपल ली, मैंने एक रॉड लिया, उसको प्लेस किया वर्नियर स्केल में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या देखा उसमें एरर है कि नहीं है, ठीक है। अगर एरर है तो मैंने क्या किया, देख रही हूँ मैं पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है। इसको मैंने लिया, इस पर फॉर एग्जांपल कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेन स्केल रीडिंग ले ली। फर्स्ट मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख लिया और मैंने देखा कि उसकी रीडिंग क्या आ रही है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, मेन स्केल को देखूंगी, बड़े वाले स्केल को देखूंगी कि उसकी रीडिंग क्या है, ठीक है। उसकी रीडिंग अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ फॉर एग्जांपल तो 1.5 आ गई, ठीक है। फिर मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग देखूंगी, वर्नियर स्केल की मैं रीडिंग देखूंगी तो वो मेरे पास क्या होगी, वो नीचे से मैं देखूंगी कि कौन सी लाइन किसके साथ कंसाइड कर रही है, ठीक है, मैच कर रही है। तो उसमें उस नंबर को मैं लिख दूंगी और उन पर्टिकुलर लाइन्स को मैं काउंट कर लूँगी। तो फॉर एग्जांपल वो 8 है, ठीक है, 8 पर हमारे पास आ रही है, लिख लिया। फिर मैं क्या करूँगी कि लीस्ट काउंट को वर्नियर स्केल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, जो आ गया मेरे पास 0.08 आ गया, ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। फिर मैं क्या करूँगी, मेन स्केल रीडिंग को लूँगी और वर्नियर स्केल की रीडिंग को लूँगी, इन दोनों को ऐड करूँगी और मेरे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। टोटल रीडिंग आ जाएगी। ये हमारे पास वो कंडीशन है जब हमारे पास नॉन ज़ीरो एरर, यानी कि एरर ही नहीं होगा। जब एरर ही नहीं होगा, पॉजिटिव एरर ना नेगेटिव एरर, तो वैल्यू निकालना आसान है, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग देख लेंगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग देख लेंगे।
उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी टोटल वैल्यू और इसकी टोटल वैल्यू को ऐड कर देंगे और हमारे पास वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है ना। किसी चीज़ का डायमीटर, अगर मैंने वो रॉड लिया है उसका मैं डायमीटर फाइंड आउट कर रही हूँ तो उस वैल्यू को मैं 2 पर डिवाइड कर दूँगी, मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। ठीक है। और अगर मुझे एक ही चीज़ को एक ही चीज़ की 2-3 बार रीडिंग लूँगी, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स का फ़र्क आएगा। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स का फ़र्क आएगा, मैं उन सारी रीडिंग्स को लेकर उसको डिवाइडेड बाय उतनी वैल्यूज़ को जितनी मैंने निकाली हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5 वैल्यूज़ निकाली हैं, ठीक है, उनको लेकर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास उस चीज़ की टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अगर मुझे किसी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, एज यू नो दैट वॉल्यूम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो मैं फार्मूला लिख दूँगी, आर की वैल्यू जो है वो एज यू नो दैट आर इज इक्वल टू डी। डी मैंने फाइंड आउट कर लिया था जो मेरे पास है 0.75। ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी 1.76, मेरे पास वॉल्यूम की भी वैल्यू हो गई। डायमीटर क्या है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 डायमीटर, एंड डायमीटर से वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम पॉजिटिव एरर की एक एग्जांपल ले लें तो हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्नियर कैलिपर ले रही हूँ। ठीक है। मैं एक वर्नियर कैलिपर ले रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं उसमें उसका जो ज़ीरो है, ठीक है, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के राइट साइड में आ रहा है, तो पॉजिटिव एरर है। ठीक है। पॉजिटिव एरर कैसे है, वो होता है ऑलरेडी। ठीक है। आप देख लो वो कंसाइड नहीं कर रहा तो आप कहोगे पॉजिटिव एरर। अब आपको पॉजिटिव एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है। एक वर्नियर कैलिपर में आपको पॉजिटिव एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले पॉजिटिव एरर निकालोगे। ठीक है। फिर आप वो इंस्ट्रूमेंट लोगे जिसको आपकी रीडिंग लेनी है। ठीक है। उसमें आप मेन स्केल की रीडिंग लोगे, वर्नियर स्केल की रीडिंग लोगे, कैलकुलेट करोगे। ठीक है। और एरर के साथ क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव एरर है तो अगर आपके पास एरर पॉजिटिव होगा तो आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दोगे। अगर आपके पास नेगेटिव एरर है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ जो मैंने सॉल्व की हुई है। पॉजिटिव एरर कब होता है, जब हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड में चला जाता है तब पॉजिटिव हो जाता है, और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो नेगेटिव साइड में चला जाता है, लेफ्ट साइड में चले जाता है, उसको नेगेटिव एरर कहते हैं। पॉजिटिव एरर होता है तो हम वैल्यू को सबट्रैक्ट करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को, नेगेटिव एरर हो तो पर्टिकुलर वैल्यू को ऐड करते हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव एरर फॉर एग्जांपल मेरे वर्नियर कैलिपर में आ रहा है और 0.05 उसका लीस्ट काउंट है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एरर चेक करूँगी। ठीक है। मैं देखूंगी कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल की कौन सी लाइट कंसाइड कर रही है। ठीक है। जोन सी लाइट कंसाइड करेगी मैं उतनी लाइंस काउंट करूंगी। ठीक है। उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी लीस्ट काउंट के साथ और मेरे पास एरर की वैल्यू निकल आएगी, दैट इज़ 0.25 मिलीमीटर। कैसे मैं देखूंगी, ऊपर वर्नियर स्केल में और मेन स्केल में देखूंगी कौन सी लाइन आपस में कंसाइड कर रही है। ठीक है। वो लाइंस काउंट करके मैं लिखूंगी, उसको मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट करूंगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा। फिर मैं मेन स्केल की वैल्यू निकालूंगी उस पर्टिकुलर सिलेंडर को डाल के या स्फेयर को डाल के, वर्नियर स्केल की काउंट करूंगी, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है। वही मेथड है, मेन स्केल की वैल्यू डालूंगी, वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है। वो आ जाएगी 0.08। अब मैं क्या करूंगी, वर्नियर स्केल मेन स्केल की वैल्यू को ले लूँगी जो मेरे पास ऐड करने से आ जाएगी। वही तरीका है दोनों को ऐड करने का, मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी और टोटल वैल्यू को मैं सबट्रैक्ट कर दूँगी उस एरर के साथ जो मैंने पहले ही निकाल लिया था, मेरे पास पॉजिटिव एरर आ जाएगा। अगर मेरे पास नेगेटिव एरर है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इधर प्लस करके, फॉर एग्जांपल इधर प्लस डाल दूँगी, इन दोनों को वैल्यू को प्लस कर दूँगी और मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव एरर आ जाएगा। इसमें मैंने पॉजिटिव एरर को सॉल्व किया है। पॉजिटिव एरर कैसे निकालेंगे, जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइन एक दूसरे के साथ जिस जगह में कंसाइड करेंगी उतने लाइंस को मैं काउंट करूँगी कि कितनी लाइंस हैं, कितने डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स, ठीक है, उतने लाइंस को, उतने डिविजन्स को काउंट करूँगी और लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है। सो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ लिया, मीटर रूल के बारे में पढ़ लिया, टेप के बारे में पढ़ लिया और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि है स्क्रू गेज। ठीक है। आई होप आपको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ समझ आ गया होगा। आप नेगेटिव एरर को खुद ट्राई करें, खुद समझने की कोशिश करें। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।